जय हिंद। स्वागत है आपका प्राथमिक एजुकेशन पर। आज हम कहानी पढ़ेंगे या कहानी सुनेंगे दुनिया का अनमोल रत्न, जिसे लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने। इस कहानी को आइए पढ़ते हैं। पहले भाग में है, उसके बाद इस कहानी की हम समीक्षा करेंगे दूसरे भाग में। तो पहले भाग में हम कहानी की शुरुआत ही करते हैं। कहानी है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने। दिलफिगार नाम का एक नायक है, उसी से कहानी शुरुआत होती है कि दिलफिगार एक कटीले पेड़ के नीचे दामन चाक किए हुए बैठा हुआ खून के आंसू बहा रहा था। वह सौंदर्य की देवी यानी मलका दिलफरेब का सच्चा और जान देने वाला प्रेमी था। उन प्रेमियों में नहीं जो इत्र फुलेल में बसकर और शानदार कपड़ों से सजकर आशिक के वेश में मासूकियत का दम भरते हैं, बल्कि उन सीधे साधे भोले भाले फिदाइयों में जो जंगल और पहाड़ों से सर टकराते हैं और फरियाद मचाते फिरते हैं। दिलफरेब ने उससे कहा था कि अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा आज और दुनिया की सबसे अनमोल चीज लेकर मेरे दरबार में आ, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूंगी। अगर तुझे वह चीज ना मिले तो खबरदार इधर रुख ना करना, वरना सूली पर खिंचवा दूंगी। दिलफिगार को अपनी भावनाओं के प्रदर्शन का, शिकवे शिकायत का, प्रेमिका के सौंदर्य दर्शन का तनिक भी अवसर न दिया गया। दिलफरेब ने ज्यों ही यह फैसला सुनाया, उसके चौबदारों ने गरीब दिलफिगार को धक्के देकर बाहर निकाल दिया और 3 दिन से यह आफत का मारा आदमी उसी कटीले पेड़ के नीचे, उसी भयानक मैदान में बैठा हुआ सोच रहा है कि क्या करूं। दुनिया की सबसे अनमोल चीज मुझको मिलेगी? नामुमकिन। और वह क्या है? कारून का खजाना, आबे हयात, खुसरो का ताज, जामे जमजम, तख्ते ताउश, परवेज की दौलत? नहीं, यह चीज हरगिज नहीं। दुनिया में जरूर इनसे भी महंगी, इनसे भी अनमोल चीजें मौजूद हैं, मगर वह क्या है, कहाँ है, कैसे मिलेगी? या खुदा मेरी मुश्किल क्यों कर आसान होगी? दिलफिगार इन्हीं ख्यालों में चक्कर खा रहा था और अक्ल कुछ काम नहीं कर रही थी। मुनीर सामी को हातिम सा मददगार मिल गया। ऐ काश कोई मेरा भी मददगार हो जाता, ऐ काश मुझे भी उस चीज का जो दुनिया की सबसे बेशक कीमती चीज है नाम बतला दिया जाता। बला से वह चीजें हाथ ना आती, मगर मुझे इतना तो मालूम हो जाता कि वह किस किस्म की चीज है। मैं घड़े बराबर मोती की खोज में जा सकता हूँ। मैं समुंदर का गीत, पत्थर का दिल, मौत की आवाज और इनसे भी ज्यादा बेनिशान चीजों की तलाश में कमर कस सकता हूँ, मगर दुनिया की सबसे अनमोल चीज यह मेरी कल्पना की उड़ान से बहुत ऊपर है। आसमान पर तारे निकल आए थे। दिलफिगार यकायक खुदा का नाम लेकर उठा और एक तरफ से चल खड़ा हुआ। भूखा प्यासा, नंगे बदन, थकन से चूर, वह बरसों वीरानों और आबादियों की खाक छानता फिरा। तलवे कांटों से छलनी हो गई, शरीर में हड्डियां ही हड्डियां दिखाई देने लगी, मगर वह चीज जो दुनिया की सबसे बेशक कीमती चीज थी ना मिली, ना उसका कुछ निशान मिला। एक रोज वह भूला भटकता एक मैदान में जा निकला, जहां हजारों आदमी गोल बांधे खड़े थे। बीच में कई अमामे और चोगे वाले दड़ियल काजी अफसरी शान से बैठे हुए आपस में कुछ सलाह मशविरा कर रहे थे, और इस जमात से जरा दूर एक सूली खड़ी थी। दिलफिगार कुछ तो कमजोरी की वजह से और कुछ यहाँ की कैफियत देखने के इरादे से ठिठक गया। यह देखता क्या है कि कई लोग नंगी तलवारें लिए एक कैदी को, जिसके हाथ पैर में जंजीरें थीं, पकड़े चले आ रहे हैं।
सूली के पास पहुंचकर जब सिपाही रुक गए और कैदी की हथकड़ियां बेड़ियां सब उतार ली गई, इस अभागे आदमी का दामन सैकड़ों बेगुनाहों के खून के छींटों से रंगीन था और उसका दिल नेकी के ख्याल और रहम की आवाज़ से जरा भी परिचित न था। उसे काला चोर कहते थे। सिपाहियों ने उसे सूली के तख्त पर खड़ा कर दिया, मौत की फांसी की उसकी गर्दन में डाल दी और जल्लादों ने तख्त खींचने का इरादा किया। वह अभागा मुजरिम चीख कर बोला, खुदा के वास्ते मुझे एक पल के लिए फांसी से उतार, ताकि अपने दिल की आखिरी आरज़ू निकाल लूं। यह सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोग अचंभे में आकर ताकने लगे। काजियों ने एक मरने वाले आदमी की अंतिम याचना को रद्द करना उचित न समझा और बदनसीब पापी काला चोर जरा देर के लिए फांसी से उतार लिया गया। इसी भीड़ में एक खूबसूरत भोला भाला लड़का एक छड़ी पर सवार होकर अपने पैरों पर उछल उछल फर्जी घोड़ा घोड़ रहा था और अपनी सादगी की दुनिया में ऐसा मगन था जैसे वह इस वक्त सचमुच अरबी घोड़े का शहसवार हो। उसका चेहरा उस सच्ची खुशी से कमल की तरह खिला हुआ था जो चंद दिनों के लिए बचपन में ही हासिल होती है और जिसकी याद हमको मरते दम तक नहीं भूलती। उसका दिल अभी तक पाप की गर्द और धूल से अछूता था और मासूमियत उसे अपनी गोद में खिला रही थी। बदनसीब काला चोर फांसी से उतरा। वह उस लड़के के पास गया, उसे गोद उठाकर प्यार करने लगा। उसे इस वक्त वह जमाना याद आया जब वह खुद ऐसा भोला भाला, ऐसा ही खुश खुर्रम और दुनिया की गंदगियों में ऐसा ही पाक साफ था। माँ गोदियों में खिलाती थी, बाप बलाएं लेता था और सारा कुनबा जान न्यौछावर करता था। आह, काले चोर के दिल पर इस वक्त बीते हुए उन दिनों की याद का इतना असर हुआ कि उसकी आंखों से जिन्होंने दम तोड़ती हुई लाशों को तड़पते देखा और न झपकी आंसू का एक कतरा टपक पड़ा। दिलफिकार ने लपक कर उस अनमोल मोती को हाथ में ले लिया और उसके दिल ने कहा, बेशक यह दुनिया का सबसे अनमोल चीज है जिस पर तख्ते ताउस, जामे जमजम, आबे हयात और जरे परवेश सब निछावर है। इस ख्याल से खुश होता, कामयाबी की उम्मीद में शर्मस्त दिलफिकार अपनी मासूका दिलफरेब के शहर मीनो साबाद हो चला। मगर ज्यों-ज्यों मंजिल तय होती जाती थी, उसका दिल बैठ जाता था कि कहीं उस चीज की जिसे मैं दुनिया की सबसे बेशक कीमती चीज समझता हूँ, दिल फरेब की आंखों में कदर न हुई तो मैं फांसी पर चढ़ा दिया जाऊंगा और दुनिया में नामुराद हो जाऊंगा। लेकिन जो हो सो हो, अब तो किस्मत आजमाई है। आखिरकार पहाड़ पर और दरिया तय करते वह शहर मीनो शबाद में आ पहुंचा और दिलफरेब की ड्योढ़ी पर जाकर विनती की। थकान से टूटा हुआ दिलफिकार खुदा के फजल से हुक्म की तामील करके आया है और आपके कदम चूमना चाहता है। दिलफरेब ने फौरन अपने सामने बुला भेजा और एक सुनहरे पर्दे की ओट से फरमाइश की कि वह अनमोल चीज पेश करो। दिलफिकार ने आशा और भय की एक विचित्र मनः स्थिति में वह बूंद पेश की और उसकी सारी कैफियत बहुत पुरअसर लफ्ज़ों में बयान की। दिलफरेब ने पूरी कहानी बहुत गौर से सुनी और वह भेंट हाथ में लेकर जरा देर तक गौर करने के बाद बोली, दिलफिकार, बेशक तूने दुनिया की बेशक की चीज ढूंढ निकाली, लेकिन हिम्मत और तेरी सूझबूझ की दाद देती, मगर यह दुनिया की सबसे बेशक कीमती चीज़ नहीं है। इसलिए तू यहाँ से जा और फिर कोशिश कर, शायद अब की तेरे हाथ में वह मोती लगे और तेरी किस्मत में मेरी गुलामी लिखी हो। जैसा कि मैंने पहले ही बतला दिया था, मैं तुझे फांसी पर चढ़वा सकती हूँ, मगर मैं तेरी जाबख्शी करती हूँ इसलिए कि तुझमें वह गुण मौजूद है जो मैं अपने प्रेमी में देखना चाहती हूँ और मुझे यकीन है कि तू कभी न कभी कामयाब होगा।
नाकाम और नामुराद दिलफिगार इस मासूकाना इनायत से जरा दिलेर होकर बोला, ऐ दिल की रानी, बड़ी मुद्दत के बाद तेरी डोरी पर सजदा करना नसीब हुआ है। फिर खुदा जाने ऐसा दिन कब आएंगे। क्या तू अपने जान देने वाले आशिक के बुरे हाल पर तरस न खाएगी? क्या तू अपने रूप की एक झलक दिखाकर इस जलते हुए दिलफिगार को अपनी आने वाली शक्तियों को झेलने की ताकत न देगी? तेरी एक मस्त निगाह के नशे में चूर होकर मैं वह कर सकता हूँ जो आज तक किसी ने न बन पड़ा हो। दिल फरेब आशिक की यह चाव भरी बातें सुनकर गुस्सा हो गई और हुक्म दिया, इस दीवाने को खड़े खड़े दरबार से निकाल दो। चौबदारों ने फौरन गरीब दिलफिगार को धक्का देकर यार कूचे से बाहर निकाल दिया। दिलफिगार ने पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक कितने ही जंगलों और वीरानों की खाक छानी। कभी बर्फीली चोटियों पर साया, कभी डरावनी घाटियों में भटकता फिरा, मगर जिस चीज की धुन थी वह ना मिली। यहाँ तक उसका शरीर हड्डियों का ढांचा रह गया था। कुछ देर तो दिलफिगार अपनी निष्ठुर प्रेमिका की इस कठोरता पर आंसू बहाता रहा और फिर वह सोचने लगा कि अब मैं कहाँ जाऊं। मुद्दतों रास्ते नापने और जंगलों में भटकने के बाद आंसुओं की बूंद मिली थी। अब ऐसी कौन सी चीज है जिसकी कीमत इस आबदार मोती से ज्यादा हो? हजरत खिज़्र, तुमने सिकंदर को आबे हयात के कुएं का रास्ता दिखाया था, क्या मेरी बाह न पकड़ोगे? सिकंदर सारी दुनिया का मालिक था, मैं तो एक बेघर मुसाफिर हूँ। तुमने कितनी ही डूबती कश्तियाँ किनारे लगाई हैं, मुझ गरीब का बेड़ा भी पार करो। ऐ अली मुकाम ज़िबारिल, कुछ तुम ही इस नीम जान दुखी आशिक पर तरस खाओ। तुम खुदा के एक खास दरबारी हो, क्या मेरी मुश्किल आसान न करोगे? गरज यह है कि दिलफिगार ने बहुत फरियाद मचाई, मगर उसका हाथ पकड़ने के लिए कोई सामने न आया। आखिर निराश होकर वह पागलों की तरह दोबारा एक तरफ चल खड़ा हो गया। एक रोज वह शाम के वक्त किसी नदी के किनारे खस्ताहाल पड़ा हुआ था। बेखुदी के नशे से चौंका तो क्या देखता है कि चंदन की एक चिता बनी हुई है। उस पर एक युवती सुहाग के जोड़े पहने 16 श्रृंगार किए बैठी है। उसकी जांघ पर उसके पति का सर है। हजारों आदमी गोल बांधे खड़े हैं, फूल की वर्षा कर रहे हैं। यकायक चिता में खुद ब खुद एक लपट उठी सती का चेहरा उस वक्त एक पवित्र भाव से आलोकित हो रहा था। चिता की पवित्र लपटें उसके गले से लिपट गईं। दम के दम वह फूल सा शरीर राख का ढेर हो गया। प्रेमिका ने अपने प्रेमी पर न्यौछावर कर दिया और दो प्रेमियों के सच्चे पवित्र और अमर प्रेम की अंतिम लीला आंख से ओझल हो गई। जब सब लोग अपने घरों के लौटे तो दिलफिगार चुपके से उठा और अपने चाक दामन के कुर्ते में यह राख का ढेर समेट लिया। इस मुट्ठी भर राख को दुनिया की सबसे अनमोल चीज समझता हुआ सफलता के नशे में चूर यार के कोचे की तरफ चला। अब की ज्यों-ज्यों वह मंजिल के करीब आता था, उसकी हिम्मत बढ़ती जाती थी। कोई उसके दिल में बैठा हुआ कह रहा था, अब की तेरी जीत है। और इस ख्याल ने उसके दिल को जो जो सपने दिखाए, उनकी चर्चा व्यर्थ है। आखिरकार वह शहर मिनो शाबाद में दाखिल हुआ और दिलफरेब की ऊंची ड्योढ़ी पर जाकर खबर दी, दिलफिगार शुरू होकर लौटा है और हुजूर के सामने आना चाहता है। दिलफरेब ने जाबाज आसिफ को फौरन दरबार में बुलाया और उस चीज के लिए जो दुनिया की सबसे बेशक कीमती चीज थी, हाथ फैला दिया। दिलफिगार ने हिम्मत करके उसकी चांदी जैसी कलाई को चूम कर लिया और मुट्ठी भर राख को उसकी हथेली में रखकर सारी कैफियत दिल को पिघला देने वाले लफ्जों में कही सुनाई और सुंदर प्रेमिका के होठों से अपनी किस्मत का मुबारक फैसला सुनने के इंतजार करने लगा। दिलफरेब ने
उस मुट्ठी भर राख को आंखों से लगा लिया और कुछ देर तक विचारों के सागर में डूबे रहने के बाद बोली, ऐ जान निछावर करने वाले आशिक दिलफिगार, बेशक यह राख जो लाया है, जिसमें लोहे को सोने कर देने की सिफत है, दुनिया की बहुत बेशक कीमती चीज़ है और सच्चे दिल से तेरी एहसानमंद हूँ कि तूने ऐसी अनमोल भेंट मुझे दी, मगर दुनिया इससे भी ज़्यादा अनमोल कोई चीज़ है। दुनिया में इससे भी ज़्यादा कोई अनमोल चीज़ है, जा उसे तलाश कर और जब तब मेरे पास आ। मैं तहे दिल से दुआ करती हूँ कि खुदा तुझे कामयाब करे। यह सुनकर वह सुनहरे पर्दे से बाहर आई और मासूकाना अदा से अपने रूप का जलवा दिखाकर फिर नजरों से ओझल हो गई। एक बिजली सी कौंधी और फिर बादलों के पर्दे में छिप गई। अबे दिलफिगार के होश हवास ठिकाने न आने पाए थे कि चौबदार ने उसे मुलायमिकत से उसका हाथ पकड़कर यार कूचे से उसको निकाल दिया और फिर तीसरी बार वह प्रेम का पुजारी निराश और अथाह समुंदर में गोता खाने लगा। दिलफिगार का ख्याल छूट गया। उसे यकीन हो गया कि मैं दुनिया में उसी तरह नासाद और नामुराद मर जाने के लिए पैदा किया गया था और अब उसके सिवा कोई चारा नहीं। किसी पहाड़ पर चढ़कर नीचे कूद पड़ी ताकि मासूक की जुल्फों की फरियाद करने के लिए एक हड्डी भी बाकी न रहे। वह दीवाने की तरह उठा, गिरता पड़ता एक गगनचुंबी पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा और किसी और समय वह ऐसे पहाड़ पर चढ़ने का साहस न कर सकता था, मगर इस वक्त जान देने के जोश में वह पहाड़ एक मामूली टेकरी से ज्यादा ऊंचा नजर न आया। करीब था वह नीचे कूद पड़ी कि हरे कपड़े पहने हुए और हरा अमामा बांधे एक बुजुर्ग एक हाथ में तस्बीह और दूसरे हाथ में लाठी लिए बरामद हुए और हिम्मत बढ़ाने वाले स्वर से बोले, दिलफिगार, नादान दिलफिगार, यह क्या बुज़दिली जैसी हरकत है? तू मोहब्बत का दावा करता है और तुझे इतनी भी खबर नहीं कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। मर्द बनकर हिम्मत न हार। पूरब की तरफ एक देश है जिसका नाम हिंदुस्तान है, वहाँ जा और तेरी आरजू पूरी होगी। यह कहकर हजरते खिज्र गायब हो गए। दिलफिगार ने शुक्रिया की नमाज अदा की और ताज़ा हौसलों, ताज़ा जोश और ताज़ा अलौकिक सहायता का सहारा पाकर खुश खुश पहाड़ से उतरा और हिंदुस्तान की तरफ चल पड़ा। मुद्दतों तक कांटों से भरे हुए जंगलों, आग बरसाने वाले रेगिस्तानों, कठिन घाटियों, अलंग पर्वतों को तय करने के बाद दिलफिगार हिंद की पाक सरजमीन में दाखिल हुआ और एक ठंडे पानी के सोते में सफ़र की तकलीफ़ें धोकर थकान के मारे नदी के किनारे लेट गया। शाम होते होते चटियल मैदान में पहुंचा, जहां बेशुमार आदमी और बेजान लाशें बिना कफन के पड़ी हुई थीं। चील, कौवे और वहशी दरिंदे भरे पड़े थे और सारा मैदान खून से लाल हो रहा था। डरावना दृश्य देखते ही दिलफिगार का जी दहल गया। या खुदा, किस मुसीबत में जान फंसी मरने की। मरने वालों को कराहना, सिसकना और एड़ियां रगड़कर जान देना, दरिंदों का हड्डियों को नोचना, गोश्त के लोथड़ों को लेकर भागना, ऐसा हौलनाक सीन दिलफिगार ने कभी न देखा। यकायक उसे ख्याल आया, यह लड़ाई का मैदान है और यहाँ लाशें सूरमा सिपाहियों की हैं। इतने में करीब से कराहने की आवाज़ आई। दिलफिगार उस तरफ फिरा तो देखा एक लंबा तगड़ा आदमी जिसका मर्दाना चेहरा जान निकलने की कमजोरी से पीला हो गया है। जमीन पर सर झुकाए पड़ा हुआ है, सीने से खून का फव्वारा जारी है, मगर आबदार तलवार की मूठें पंजे से अलग नहीं हुई। दिलफिगार ने एक चिथड़ा लेकर घाव के मुंह पर रख दिया ताकि खून रुक जाए और बोला, ऐ जवां मर्द, तू कौन है? जवां मर्द, तू कौन है? जवां मर्द ने यह सुनकर आंखें खोली और वीर की तरह बोला, क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूँ? क्या तूने
आज इस तलवार की काट नहीं देखी? मैं अपनी माँ का बेटा हूँ और भारत का सपूत हूँ। यह कहते कहते उसकी त्योरियों पर बल पड़ गए। पीला चेहरा गुस्से से लाल हो गया और आबदार शमशीर फिर अपना जौहर दिखाने के लिए चमक उठी। दिलफिकार समझ गया कि यह वक्त मुझे दुश्मन समझ रहा है। नरमी से बोला, है जवां मर्द, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ। अपने वतन से निकला हुआ एक गरीब मुसाफिर हूँ। इधर भूलता भटकता आ निकला। बराए मेहरबानी मुझे यहाँ कुल कैफियत बयान कर। यह सुनते ही घायल सिपाही बहुत मीठे स्वर में बोला, अगर तुम मुसाफिर है तो आ, मेरे खून से तर पहलू में बैठ जा, क्योंकि यही 2 अंगुल जमीन है जो मेरे पास बाकी रह गई है, जो सिवाय मौत के कोई नहीं छीन सकता। अफसोस है कि यहाँ ऐसे वक्त में आया है जब मेरा आतिथ्य सत्कार करने की योग्य नहीं है। हमारे बाप दादा का देश आज हमारे हाथ से निकल गया और इस वक्त हम बेवतन हैं। मगर पहलू बदल कर हमने दुश्मन बता दिया कि राजपूत अपने देश के लिए कैसी बहादुरी से अपनी जान देता है। यह आस पास जो लाशें को देख रहा है, यह उन लोगों की हैं जो तलवार के घाट उतरे हैं। मुस्कुरा कर वो कि मैं बेवतन हूँ, मगर गनीमत है, दुश्मन की ज़मीन पर नहीं मर रहा है। सीने में घाव से चिथड़ा निकाल कर क्या तूने यह मरहम रख दिया? खून निकलने दे, इसे रोकने से क्या फ़ायदा? क्या मैं अपने ही देश में गुलामी करने के लिए जिंदा रहूं? नहीं, ऐसी ज़िंदगी से मर जाना अच्छा है। इससे अच्छी मौत मुमकिन है। जवां मर्द की आवाज़ मध्यम हो गई, अंग ढीले पड़ गए, खून इतना ज़्यादा बह कि खुद ब खुद बंद हो गया। रह रह कर एक आध बूंद टपक पड़ता था। आखिरकार सारा शरीर बेदम हो गया। दिल की हरकत बंद हो गई और आंखें मूंद गईं। दिलफिकार ने समझा अब काम तमाम हो गया है। मरने वाले ने धीमे से कहा, भारत माता की जय, और उनके सीने से खून का आखिरी कतरा निकल पड़ा। एक सच्चे देश प्रेमी और देशभक्त ने देशभक्ति का हक अदा कर दिया। दिलफिकार पर इस दृश्य का बहुत गहरा असर पड़ा। उसके दिल ने कहा, बेशक दुनिया में खून के इस कतरे से ज़्यादा कोई अनमोल चीज़ नहीं हो सकती। उसने फौरन खून की बूंद को जिसके आगे यमन हाथ में ले लिया। इस दिलेर राजपूत की बहादुरी पर हैरत करता हुआ अपने वतन की तरफ रवाना हुआ और शक्तियाँ झेलता हुआ आखिरकार बहुत दिनों बाद रूप की रानी मलका दिलफरेब की ड्योढ़ी पर जा पहुंचा और पैगाम दिया कि दिलफिकार सुरखरू और कामयाब होकर लौटा है और दरबार में हाजिर होना चाहता है। दिलफरेब ने उसे फौरन हाजिर होने का हुक्म दिया। खुद हस्बे मालूम सुनहरे पर्दे की ओर में बैठी बोली, दिलफिकार, अब कि तू बहुत दिनों बाद वापस आया, ला दुनिया का सबसे बेशक कीमती चीज मुझे दे। कहाँ है? दिलफिकार ने मेहंदी रची हथेलियों को चूमते हुए खून का कतरा उस पर रख दिया। उसकी पूरी कैफियत पुरजोर में लहजे में कहानी सुनाई। वह खामोश भी न हो पाया था। यकायक एक सुनहरा पर्दा हट गया। दिलफिकार के सामने हुस्न का एक दरबार सजा हुआ नजर आया, जिसकी एक नाज़नीन जुलेखा से बढ़कर थी। दिलफरेब बड़ी सांस के साथ सुनहरी मसनद पर सुशोभित हो रही थी। दिलफिकार हुस्न का यह तिलिस्म देखकर अचंभे में पड़ गया और चित्रलिखित सा खड़ा रहा। दिलफरेब मनसद से उठी और कई कदम आगे बढ़कर उससे लिपट गई। गाने वाले ने खुशी से गाना शुरू कर दिया। दरबारियों ने दिलफिकार की नज़रें भेंट की और चाँद सूरत को बड़ी इज्जत के साथ मसनद पर बैठा दिया। जब लुभावना गीत बंद हुआ तो दिलफरेब खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर दिलफिकार से बोली, ऐ जानिसार आशिक दिलफिकार, मेरी दुआएं बर आईं और खुदा ने मेरी सुन ली और तुझे कामयाब और सुरखरू किया। आज से तू मेरा मालिक है, मैं तेरी लौंडी। यह कहकर उसने एक रत्न जटित मंजूसा मंगाई और उससे एक तख्ती निकाली जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ था। क्या लिखा था?
खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। इसके बाद कहानी समाप्त होती है। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।